मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। खुर्रम है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं दुआगो हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और यकीनन जब आप कलाम की बातों के लिए वक्त निकालेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरक़ात को डेवलप करेगा। यहोवा खुदा चैनल है हमारा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर किसी की प्रे रिक्वेस्ट है, कोई हमसे कहना चाहता है कि किसी की भी कोई तरह की टेंशन है, तो वो हमसे शेयर कर सकता है ताकि हम अपने चैनल में उनके लिए स्पेशली दुआ करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं खुदा उनकी परेशानियों को रिमूव करें और अपने नाम और अपने जलाल के लिए आप सबको कसरत से इस्तेमाल करें। सो आइए मेरे साथ मलाकी की अंजील और मलाकी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत से हम खुदावंद के पाक कलाम को 8 आयत से हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे कि खुदावंद का कलाम आज हमारी तरबियत के लिए क्या कहता है। मेरा आज का छोटा सा टॉपिक है दाए यकी के हवाला से। और यकीनन कलाम में दाए यकी के हवाला से बहुत सारी हवाले मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको चंद मिनटों में दाए यकी के हवाला से एक बात आपसे शेयर करने लगी कलाम की। सो आप सुनिएगा और सब यकीनन आप बरकत पाएंगे। सो मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसके 8 आयत में यूँ लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा, दाए यकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दाए यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वह तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। सो आप सब ने सुना कि यहाँ लिखा है कि क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? आज हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि हम इंसान होते हुए भला खुदा को कैसे ठग सकते हैं। हम तो खुदा को नहीं ठग सकते। हम अपनी ज़ुबान से खुद ही हम पर जो इल्ज़ाम है कलाम के मुताबिक कि हम खुदा को ठगते हैं, यानी कि ये हम पर एक समझे कि खुदा हमसे एक बात कर रहा है, लेकिन हम अपनी सफाई में कहेंगे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हम खुदा को भला क्यों ठगेंगे। लेकिन नीचे लिखा है ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में ठगा। हम इंसान होते हुए फ़ौरन उस बात से पलट जाते कि आया हमने ये काम नहीं किया। और आगे लिखा दाए यकी और हदिया में, यानी कि अगर हम खुदा को ठगते हैं तो हम एक चीज़ में ठगते हैं खुदा को। वो ये चीज़ है दाए यकी और हदिया। हम इसमें खुदा को ठगते हैं। हमें खुदा ने तख्लीक किया और खुदा ने हमारी मानिद हमें अपनी सूरत शबी पर पैदा किया और खुदा ने हमें पैदा इसलिए किया कि इंसान क्या करे, उसकी इबादत करे। दाए यकी और हदिया में तो हम खुदा को ठगते ही हैं, लेकिन जो वक्त खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया था कि जब जो दुनिया में खुदा ने हमें पैदा किया कि हम उसकी बंदगी, उसकी इबादत करें, और हम तो इबादत में भी उसको ठगते हैं। दाए यकी ना देना, हदिया ना देना, उसमें तो हम खुदा को ठगते ही हैं। हमने कभी भी पूरी दाए यकी ज़ख़ीरा खाना में नहीं लाई होगी। और हम जब इतवार का दिन, हमारी ज़िंदगी में इतवार का जो सब्बत का दिन है, हम उस दिन भी खुदा को ठगते हैं। उसकी हैकल में नहीं आते, उसका जिंदाबाश कलाम नहीं सुनते, उसके हुजूर वर्शिप नहीं करते। क्यों? क्योंकि सब्बत का दिन होता है, सबको छुट्टी होती है और सबको यही होता है कि आज हमने अपनी नींद पूरी करनी है, हमने सोना है। और फिर जब हम उठते हैं तो हमारे दिन भर की लिस्ट हमारे सामने होती है कि हमने आज ये काम करने हैं। तो जो सब्बत का दिन है, 6 दिन खुदा ने हमें दिए कि तुम लोग काम करो जो भी करना है, लेकिन 7वां दिन सब्बत का आराम का दिन है।
लेकिन वो भी हम खुदा को नहीं देते। हालांकि हर दिन हम पर इबादत करना लाजिम है। जिस तरह हम 3 वक्त की रोटी खाते हैं, हमें इबादत करना भी 3 वक्त की लाजिम है, लेकिन हम इसमें भी खुदा को ठगते हैं। खुदा का वक्त जो है हम खुदा को नहीं देते। और इसी तरह हम जो है दैयकी और हदिया जात जो है वो खुदा के हजूर नहीं लाते। अगर हमारी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो उसी के हिसाब से अगर हमारी 10,000 सैलरी है तो हमारा 1,000 जो है वो दैयकी जाती है। और अगर हमारी सैलरी 15,000 है तो हमारा 1,500 रुपया जो है दैयकी का जाता है। 20,000 है तो 2,000 जाता है। यानी कि इसी तरह से जिस तरह हमारी सैलरी बढ़ती है उसी तरह हमारा खुदा का जो हिस्सा है वो हमें देना लाजिम होता है। लेकिन खुदा ने कह दिया कि तुम मुझे ठगते हो, और हमारी हरकतों को देखकर ही कहा गया कि तुम मुझे ठगते हो, क्योंकि हम वाकई दैयकी हदिया जा देने में ईमानदार नहीं है। हम कहते हैं सैलरी मिलेगी तो देंगे, लेकिन जैसे ही हमारे हाथों में सैलरी आती है हम भूल जाते हैं कि इसमें से खुदा का हिस्सा भी खुदा को हमने देना है। और आगे लिखा है, क्या कोई आदमी मुझे खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में ठगा, तुझे ठगा दैयकी और हदिया में। पर तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अल्फ़ाज़ फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके रखने के लिए जगह ना होगी। यकीनन जब हम पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाएंगे, अगर अभी तक हम दैयकी हदिया जात नहीं देते तो पहले दूसरे तीसरे मंथ तक हम हदिया जात देकर देखें, खुदा को दैयकी देकर देखें कि आया खुदा ने हमसे ये वादा किया है कि अगर तुम दैयकी हदिया जात मुझे लाकर देते हो तो मैं आसमान से बरकतों को बरसाऊंगा और इतना दूंगा कि तुम्हारे पास जगह भी ना होगी। और आगे लिखा है कि मैं टिड्डी को भी हुक्म दूंगा तुम्हारी खातिर, डांटूंगा। हालांकि हम पैसे रखते हैं तो हमारे चोर या डाकू क्या करते हैं, हमसे लूट कर ले जाते हैं। अगर हम दैयकी हदिया जात ईमानदारी से खुदा का जो हिस्सा है वो खुदा को देते हैं तो यकीनन मेरा ईमान है कि डाकू चोर जो भी हैं, टिड्डियाँ जो भी हमारे रास्ते में आएंगी, खुदावन उन्हें हमारे रास्ता से दूर कर देगा। क्योंकि खुदा जानता है कि आया ये मेरी वफादार बेटी, ये मेरा वफादार बेटा है और ये पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाता है या लाती है। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के दिए हुए में से ही खुदा को देते हैं तो हम खुदा पर एहसान नहीं करते, बल्कि खुदा ने हमें हाथ पाँव दिए मेहनत करने के लिए और हमें अच्छे ज़ुबान दी खुदा के कलाम को एक्सप्लेन करने के लिए। खुदा ने हमें ज़िंदगी में इतनी नेमतें दी हैं कि अगर हम उनको गिनना शुरू करें तो हमारे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारी नेमतें जो हैं वो हमसे गिनी नहीं जाएंगी। और खुदा के वक्त में से खुदा ने हमें जो घंटे 24 घंटे दिए हैं, हमें खुदा ने दिए इसीलिए कि हम उसकी इबादत करें, लेकिन हमारे पास 24 घंटों में से 10 मिनट भी हमें खुदा के लिए निकालना मुश्किल होता है। हमें अपना वक्त खुदा के लिए निकालना इतना मुश्किल लगता है, तो फिर हम पैसे कैसे खुदा को पूरे दे सकते हैं। यकीनन हम खुदा को ठगते हैं, क्योंकि हम दैयकी देते वक्त भी हमारे दिल में इब्लीस ये बात डाल देता है कि आया ये तुम क्या कर रहे हो, ये पैसे जो तुमने खुदा के हजूरी में देने, ये फ़लाँ चीज़ कर लो, फ़लाँ चीज़ कर लो। यानी कि इब्लीस हमें उस काम से रोकेगा जो बरकत का बायस है हमारी ज़िंदगी में। तो हमें ज़रूर है कि हम वही काम करें, और हमेशा जब भी हमारी सैलरी मिले, सैलरी में से हमें दैयकी हदिया जात निकालना ज़रूर है खुदा के हजूर, क्योंकि इसी से खुदा को जब हम देते हैं तो खुदा हम पर अपने आसमान को खोलकर ढेरों बरक़ात का नज़ूल करता है, और उसकी रहमतें इस कदर बढ़ जाती हैं कि हम उसको समेट नहीं सकते। सिर्फ ये तभी हो सकता है जब हम पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाएंगे और खुदा टिड्डी को भी हमारी खातिर डांटेगा और हुक्म देगा कि आया तू इनके घर में से ना खुराक को कुछ नुकसान पहुंचा, ना इनके रुपए पैसों को कुछ नुकसान पहुंचा। क्यों? क्योंकि हम खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हैं, खुदा का हिस्सा खुदा को दे रहे हैं, खुदा के हजूर दैयकी जो है पूरी ज़ख़ीरा खाना में डाल रहे हैं। सो इसी तरह हमें ऐसे ही करके एक दूसरे के साथ लेस रहना है और खुदावन के साथ लेस रहना है।
और हमें खुदा से बरकतों को मांगना है और खुदावंद हमें यकीनन देने में कादिर है। और हमेशा जो लोग अभी तक दाइया की हदिया जात नहीं देते वो अपने अपने पास्टर साहिबान को, जो भी उनकी कलीसिया के पास्टर हैं, उनको दाइया की पूरी देना शुरू कर दें। यही बरकतों का आगाज़ है और यही हमारी बरकतों को समेटने का हमारे पास वक्त है कि हम खुदा को दिया करें, क्योंकि खुदा को देने वाले खुदा को अजीज़ होते हैं। जो नहीं देते वो भी खुदा को अजीज़ होते हैं, लेकिन जो दाइया की पूरी ज़ख़ीरा खाना मिलाते हैं और खुदावंद आसमान के दरीचे उन लोगों के लिए खोल देता है। सो खुदावंद आज इस छोटे से टॉपिक के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा। यहोवा खुदा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़िंदा बख्श कलाम खुदा का 5 या 10 मिनट का जो भी कलाम होता है खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में फल लावर साबित करे। और आज इन छोटी छोटी बातों से, कलाम की बातों से हमें कोई ना कोई सबक मिल जाता है हमारी ज़िंदगी के लिए कि आया हमारी ज़िंदगी में ये कमी तो नहीं, हम उसे दूर कर सकें। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में जो भी कलाम आपने सुना है उसे अमल करने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइए हम अपने सरों को झुकाएं और तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो परेशान हैं, जॉबलेस हैं, बीमारियों में, परेशानियों में, झगड़े में, बदरू गिरफ्ता है। हम मुत्तफिक और मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। सो आइए हम दुआ करें। कदूस बापा आसमानी जिंदा लश्करों के खुदावंद दिलों की थागरा सबका शुक्र अदा करती हूँ आज के सिंगड़ पर मौका के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा। खुदावंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंदा खुदा तू ही हमारी कामरानी है, तू ही हमारी सरफराजी है। खुदावंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंदा खुदा तेरे हजूर बापा आसमानी वक्त को गुजारने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मौका फराहम किया। खुदावंदा खुदा कि तेरे पाक सुंदर चरणों में झुक जाऊँ। खुदावंदा खुदा अपने होठों ज़ुबान से तेरी तारीफ, तेरे कलाम की बातों को दूसरों तक डिलीवर करूँ। खुदावंदा खुदा इन सबको बड़ी बरकत बख्शना तो जो तेरे कलाम को सुनते हैं। खुदावंदा खुदा इनकी ज़िंदगी में से परेशानियों को, दुखों को दूर कर दे। बापा आसमानी इनकी ज़िंदगियों को खुदावंदा खुदा कामयाबी, सरफराजी की तरफ माइल कर। इनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, जो जॉबलेस है खुदावंदा खुदा उन्हें जॉब प्रोवाइड कर। जो बदरू गिरफ्तार हैं उन्हें बापा आसमानी रिहाई दे। जो और तरह की बीमारियों में बापा आसमानी मुब्तला हैं खुदावंदा खुदा, अंदरूनी बैरूनी जो भी बीमारियां लोगों की खुदावंदा खुदा तेरे यीशु नाम के वसीला से रिमूव हो जाए। खुदावंदा खुदा हमारी कलीसिया को जो तूने हमें बख्शी है खुदावंदा खुदा, हमारी कलीसिया को छू ले खुदावंदा खुदा, आलमगीर कलीसिया को छू ले खुदावंदा खुदा। जितने पास्टर साहिबान हैं खुदावंदा खुदा तेरे नाम को जला देते हैं, तेरी वडियाई, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंदा खुदा, सबके लिए तुझसे बरकत की दुआ करती हूँ। खुदावंदा खुदा तो अपना हाथ बढ़ा, तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरा हाथ, तेरे साथ मांगती हूँ खुदावंदा खुदा। बापा आसमानी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है सबको तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंदा खुदा। हालात जैसे भी हों खुदावंदा खुदा हम तेरी वफादारी में ज़िंदगी गुजारें खुदावंदा खुदा और तुझसे ब्लेसिंग को रिसीव करें। तेरे पाक सुंदर यीशु नाम के वसीला से चाहती हूँ और अपने ईमान से पा लेती हूँ, आमीन। सो तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।